नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो आप 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास की हम बात करेंगे। कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों भारत के भूगोल का सिलेबस, साथ ही विश्व के भूगोल का सिलेबस यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस जो है जाना था हमने जाना था। इसके बाद दोस्तों, यानी भूगोल का जनक किसको कहा गया था, हिकेटियस को कहा गया था। और साथ ही व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा गया था, इरेटोस्थनीज को कहा गया था। जबकि आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया था अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को, जिनके द्वारा जो है क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया गया था और साथ ही जलवायु विज्ञान को भी इनके द्वारा समझाया गया था। साथ ही इसके बाद हमने जाना था दोस्तों अनेक्जिमेंडर के द्वारा जो है विश्व का मानचित्र यानी मैप जो है बनाया गया था। और साथ ही एक व्यक्ति थे मार्टिन बेहम, जिनके द्वारा 1492 ईस्वी में जो है विश्व का पहला ग्लोब जो है बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमने जाना था भारत के अलग अलग नाम हैं। जैसे हमने बात की थी भारत को आर्यव्रत नाम से जाना गया है, तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यव्रत जो है पड़ा था। साथ ही इंडिया नाम किसने दिया था, यूनानियों के द्वारा जो है दिया गया था। और साथ ही हमने बात की थी हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा था, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। और साथ ही भारत को जो है बौद्ध काल में जो है जम्बू द्वीप भी जो है कहा जाता था, और ये जानकारी हमें पुराणों से पता लगता है। साथ ही भारत को हिंदुस्तान ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है कहा गया था। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में अच्छे से कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। अब आज की क्लास में उससे आगे से हम बात करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों हमारा प्यारा भारत, याद रखेंगे ये है भारत, जिसमें भारत में 8 यूटीज हैं और 28 राज्य हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत को जम्बूद्वीप किस काल में, बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है कि भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था, बौद्ध काल में। भारत का आकार यानी शेप कैसा है, तो भारत का आकार यानी शेप कैसा है, चतुष्कोणीय है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कितने हैं, तो इनकी संख्या 8। भारत में राज्य यानी स्टेट कितने हैं, तो भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं वर्तमान समय में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल यानी एरियाज कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो ये आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी क्षेत्रफल के साथ जो है भारत पृथ्वी का 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए, यानी भारत जो है पृथ्वी का 2.4% भाग यानी हिस्सा जो है घेरे हुए। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये बनाई हमने पृथ्वी। पृथ्वी की यदि बात करते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से जो है ये रेखा खींची गई, जिसको हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, बृहद या ग्रेट सर्किल, इन अलग अलग नामों से भूमध्य रेखा को जाना जाता है। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, बृहद रेखा या ग्रेट सर्कल। तो ये आपको याद रखना है। और इस भूमध्य रेखा का काम है भारत को 2 भागों में बांटने का, क्योंकि भूमध्य रेखा भारत के बीचों बीच से जो है खींची गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है नॉर्थ पोल और ये है दोस्तों साउथ पोल। ये साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, यानी भारत। पृथ्वी की हम बात करते हैं तो पृथ्वी जो है ध्रुवों पर कैसी है, पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी है। कैसी है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। और ये भारत के बीचों बीच से कैसी रेखा खींची गई है, भूमध्य रेखा। कौन सी दोस्तों, भूमध्य रेखा खींची गई है भारत के बीचों बीच से। अब एक्चुअल में ये जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं ये इस प्रकार के ग्रेट सर्कल है, याद रखेंगे। इस प्रकार के जो है वृत्त है, लेकिन पृथ्वी जो है पृथ्वी का एक हिस्सा हमको दिखाई देता है, तो इसीलिए जो है पृथ्वी की जो रेखाएं खींची जाती हैं वो सीधी लकीर में दिखाई देती हैं। जबकि पृथ्वी कैसी है, गोल है, और इसीलिए इस पर जो भी रेखाएं खींची गई हैं वो ग्रेट सर्कल में, कैसी है दोस्तों, ग्रेट सर्कल में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की। इसका काम क्या है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। तो कौन सी रेखा ऐसी है जो कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है या बांटती है? तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर है जो कि पृथ्वी को जो है दो भागों में बांटने का काम करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पृथ्वी। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे पृथ्वी बनाई है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे जो है पृथ्वी ली हुई है। तो ये क्या है, पृथ्वी यानी अर्थ है। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये पानी के कारण जो है नीली दिखाई देती है और इसीलिए इसको नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने ये पृथ्वी बनाई है। पृथ्वी की यदि बात करते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई है, भूमध्य रेखा। ये अभी मैंने आपको बताया था। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई है, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में ये वाली कौन सी रेखा, ये है कर्क रेखा जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब ये वाली कौन सी रेखा, ये है दोस्तों मकर रेखा जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मकर रेखा भूमध्य रेखा के साउथ में है और जबकि कर्क रेखा भारत के यानी भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गोलार्धों के बारे में। गोलार्ध क्या होता है, तो ये है दोस्तों, ये पूरा गोला हमने बनाया हुआ है। ये है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी है, ये पूरा गोला। अब इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो ये हमने दो भागों में जो है बांट लिया है, यानी पृथ्वी जो है इसको हमने दो भागों में बांट लिया, जिसमें नॉर्थ वाला भाग जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाए और ये साउथ वाला जो भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध जो है कहा जाता है। यानी पूरे गोले के आधे गोले को क्या कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है। जो पूरा गोला है इसके आधे गोले को क्या कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है। अब जब ये दो भागों में बट गया तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो है विभाजित हो गया। अब इसीलिए जो स्थलीय गोलार्ध है इसको हम क्या दोस्तों, स्थलीय गोलार्ध कहते हैं उत्तरी गोलार्ध को। अब इसको स्थलीय गोलार्ध कहने का क्या मकसद है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर जो 61% स्थल यानी भूमि या लैंड जो है पाया जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको हम जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जो 81% जल पाया जाता है और 19% जो है स्थल यानी लैंड पाया जाता है। तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जो है जलीय गोलार्ध जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विश्व का, यानी भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इतने क्षेत्रफल के साथ जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। अब हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत जो है किस रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये हमने यहाँ पे पृथ्वी यानी अर्थ बना रखा है। ये दोस्तों भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। अब ये है कर्क रेखा जो कि उत्तर में है, किसके, भूमध्य रेखा के। अब यही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से खींची गई है। तो ये है दोस्तों भारत। ये क्या है, ये है भारत। तो इसका मतलब भारत किस दिशा में हुआ, भूमध्य रेखा के उत्तर में हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत जो है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। अब भारत किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये यहाँ पे हमने अर्थ यानी पृथ्वी जो है बना रखी है। अब दोस्तों ये है, दोस्तों ये हो गया अर्थ, यानी ये हो गया पूर्व, ये हो गया नॉर्थ। यानी अब इन दोनों के बीच में पड़ता है, ये है भारत। तो ये आपको भारत जो है कहाँ पे पड़ रहा है, पूरब और उत्तर के बीच में है। तो इसलिए जो है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। किधर, भारत कहाँ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, किस, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, भारत किस कटिबंध में है। भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में। अब दोस्तों ये जो है, ये है भारत का मैप, ये है भारत का मैप। अब ये भारत के बीचों बीच से जो है ये कर्क रेखा खींची गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा जो है कहाँ से, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। अब जो कर्क रेखा का उत्तर वाला भाग है इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भाग है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो इसका मतलब भारत जो है किस कटिबंध में है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे भी ये मैप दिया हुआ है, तो दोस्तों ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से खींची गई है। ये है उपोष्ण, यानी कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा उपोष्ण कटिबंध और साउथ वाला हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध जो है कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के मामले में जो है 10 बड़े देश कौन से हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश, पहले स्थान पर आता है रूस, जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। कनाडा दूसरे नंबर पर हो जाता है, जो कि विश्व में क्षेत्रफल के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। और जबकि हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना नहीं, अमेरिका की हम बात करते हैं, जिसका क्षेत्रफल है 98,33,520 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम चीन की बात करेंगे तो दोस्तों चीन का 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब अमेरिका जो है तीसरे पर आएगा और चाइना जो है चौथे पर, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राज़ील है 5वें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया 6ठे पर और भारत है 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल के मामले में यह है भारत का मैप, और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल हो जाता है। और इस क्षेत्रफल के साथ जो है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है, 9वें पर कजाकिस्तान और 10वें पर है अल्जीरिया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के मामले में और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो ये हो गया राजस्थान जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश दूसरे में हो गया, तीसरे में महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश, 5वें पर गुजरात। तो ये जो है क्रम से दिए हुए हैं भारत के 5 बड़े राज्य। तो ये हो गया दोस्तों राजस्थान, ये दूसरे पर हो गया मध्य प्रदेश, तीसरे पर ये रहा महाराष्ट्र, चौथे पर कहाँ गया ये रहा यूपी और 5वें पर है गुजरात। तो ये क्षेत्रफल के मामले में जो है 5 बड़े राज्य हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में, तो आप सभी को पता है भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल के मामले में। सिक्किम दूसरे स्थान पर आता है, त्रिपुरा तीसरे पर है, नागालैंड चौथे पर और 5वें पर है मिजोरम। तो ये भारत के 5 छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल में। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं, ये रहा गोवा, दूसरा ये रहा सिक्किम, तीसरा ये ग्रीन वाला ये रहा त्रिपुरा, चौथा ये रहा नागालैंड और 5वां ये रहा मिजोरम। तो ये आपको अच्छे से मैप में पता लग गया होगा कौन सा राज्य कहाँ पर जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के 5 बड़े ज़िले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत के 5 बड़े ज़िले कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में, तो पहला है कच्छ जिला जो कि गुजरात का है, जिसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है लेह जो कि लद्दाख में है, इसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। तो यह आपको पता लग गया होगा भारत का जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल है 45,674 वर्ग किलोमीटर, जो कि गुजरात में है। और दूसरा है लेह जो कि लद्दाख में, जिसका है क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरा पर जैसलमेर, चौथे पर बीकानेर और 5वें पर बाड़मेर। ये 3 राज्य जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये राजस्थान में हैं, जो कि क्षेत्रफल के मामले में तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर जो आते हैं। अब भारत का सबसे छोटा जिला देख लेते हैं, भारत का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, तो केरल में स्थित माहे जो कि पुदुचेरी का जिला है। यानी केरल में स्थित माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है, लेकिन ये माहे किसका जिला है, पुदुचेरी का जिला है। अब पुदुचेरी अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुदुचेरी में दोस्तों 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। अब इनके नाम जैसे यनम है, ये आंध्र प्रदेश में है,
माहे है ये केरल में है, पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों हैं तमिलनाडु में। तो अब ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा माहे, केरल में है, भारत का सबसे छोटा ज़िला है। ये कराईकल है, ये पुदुचेरी, ये दोनों कहाँ पे, ये हैं तमिलनाडु में। अब ये है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे ये पड़ता है यनम, जो कि पुदुचेरी का ज़िला है। ये केरल है, यहाँ पे पड़ता है ये माहे। ये कराईकल हो गया, ये पुदुचेरी, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में, ये आंध्र प्रदेश है। और ये रहा यनम। तो ये आपको समझ में आया होगा, भारत का सबसे छोटा ज़िला केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का ज़िला है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।